दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनों कस्बे में स्थित करणी माता मंदिर अपनी अनूठी मान्यताओं और रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। करणी माता मंदिर में लगभग 25,000 चूहे निवास करते हैं और इन्हें करणी माता के वंशज भी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे करणी माता मंदिर से जुड़ी कथा और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में, तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 1387 ईस्वी में जोधपुर के सुवा गांव में हुआ था। वे कीनिया शाखा के चारण मेहाजी और माता देवलबाई की छठी संतान थी और कहा जाता है कि उनकी माता देवलबाई की गर्भावस्था 21 महीने तक चली थी, जिसके बाद उनका जन्म हुआ। उनकी बुआ ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जब अपनी गोद में लिया तो उनकी उंगलियां तुरंत अक्षम हो गई थी, जिसे करणी माता का पहला चमत्कार माना जाता है। जब करणी माता विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह साटिका गांव के चारण बिट्ठू केलू के पुत्र देभाजी बिट्ठू से हुआ। हालांकि सांसारिक जीवन से विरक्त होकर उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब कंवरी से करवा दिया था और स्वयं देशनोक के पास स्थित नेहड़ी नामक स्थान पर तपस्या करने लगी। उन्होंने ही देशनोक की स्थापना की और वहीं अपना कार्य क्षेत्र बनाया। अपने जीवन काल में करणी माता ने अनेक कार्य किए और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया और संवत 1595 में उन्होंने दिनेरू तालाब में अग्नि प्रकट की और अपने भौतिक शरीर से अदृश्य हो गई और वहीं उनका मंदिर बना दिया गया। एक कथा के मुताबिक करणी माता के सौतेले पुत्र लक्ष्मण की कपिल सरोवर में डूबने से मृत्यु हो गई। करणी माता ने यमराज से प्रार्थना की और यमराज ने लक्ष्मण को चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया और तभी से यह कहा जाता है कि करणी माता के वंशज चूहों के रूप में मंदिर में निवास करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार 20,000 सैनिकों की टुकड़ी देशनोक पर आक्रमण करने आई थी। फिर करणी माता ने उन्हें अपनी शक्ति से चूहों में परिवर्तित कर दिया, जो आज भी मंदिर में निवास करते हैं। मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन को शुभ माना जाता है। मंदिर में अधिकांश चूहे भूरे या काले रंग के हैं, लेकिन मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इन्हें करणी माता और उनके पुत्रों का अवतार माना जाता है और इनके दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि कोई भक्त चूहों को गलती से नुकसान पहुंचा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मंदिर में सोने का चूहा देकर प्रायश्चित करना होता है। यहाँ चूहों द्वारा कुतरे गए भोजन को पवित्र माना जाता है और भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इन रहस्यमयी कथाओं और अनूठी मान्यताओं के कारण करणी माता मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहाँ श्रद्धालु देवी के साथ साथ उनके वंशजों की भी चूहों के रूप में पूजा करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का समय माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पावन अवसर है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो भक्तों को भक्ति, साहस और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कथा माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेषताओं, महत्व और उनसे जुड़ी प्रत्येक कथा के बारे में बताती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा और उनसे जुड़ी विशेषताओं के बारे में, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। वह अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग रूप में अवतरित होती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के इन्हीं स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित होते हैं। हर दिन माता के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए इन 9 रूपों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह हिमालय राज की पुत्री माँ पार्वती का रूप है। इनके एक हाथ में
में त्रिशूल और दूसरे में कमल सुशोभित रहता है। ये वृषभ वाहन पर सवार रहती हैं। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से मन में स्थिरता और आत्मबल की वृद्धि होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री माता सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर अग्नि में आत्मदाह कर लिया और फिर अगले जन्म में वह हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्मी और पुनः भगवान शिव से विवाह किया। पूजन विधि। माँ शैलपुत्री की पूजा में गाय के दूध का प्रयोग शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी हैं। ये हाथों में जप माला और कमंडल धारण करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से ज्ञान, संयम और साधना की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी और हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पूजन विधि। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री का भोग लगाना शुभ होता है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को भजा जाता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है और माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती है और अपने 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय, संकट और नकारात्मकता का नाश होता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय भगवान शिव की बारात अघोरी साधुओं और भूत प्रेतों से भरी हुई थी। भगवान शिव की बारात में इन सभी को देखकर माता पार्वती की माँ और अन्य परिजन भयभीत हो गए। फिर माता पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर लिया और माँ चंद्रघंटा के रूप में अवतरित हुई और उन्होंने भगवान शिव को अघोरी रूप से शांत किया और एक सुंदर रूप में प्रकट किया। पूजन विधि। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी मानी जाती हैं। माँ कुष्मांडा के 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा रहती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के चारों ओर अंधकार था तो माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। पूजन विधि। इस दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद की पूजा की जाती है। माता स्कंद कार्तिकेय की माता है। ये कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं और 4 भुजाओं में कमल, कार्तिकेय, वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ताड़कासुर का आतंक बढ़ा तो देवताओं के सेनापति के रूप में स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। माँ स्कंद माता की कृपा से भक्तों को ज्ञान, मोक्ष और भक्ति प्राप्त होती है। पूजन विधि। इस दिन माँ स्कंद को केले का भोग लगाना शुभ होता है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की भक्ति की जाती है। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई थी। माता कात्यायनी का वाहन सिंह है और वे राक्षसों का संहार करने वाली है। एक कथा के अनुसार माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। उनकी पूजा से विवाह संबंधी परेशानियों का हल होता है। पूजन विधि। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि माता काली का ही एक रूप है। ये रात्रि के अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाने वाली देवी है। माँ कालरात्रि का रूप भयंकर है, लेकिन यह भक्तों के लिए कल्याणकारी फल देने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ काली ने कालरात्रि का रूप असुरों के अत्याचार बढ़ने पर माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का संहार किया था। पूजन विधि। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की उपासना की जाती है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत श्वेत है। माँ महागौरी 4 भुजाओं में डमरू, त्रिशूल, वर मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती है। माँ महागौरी की कृपा से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। फिर भगवान शिव ने उनका गंगा जल से अभिषेक किया, जिससे वह अति गौर वर्ण की हो गई। पूजन विधि। इस दिन माता महागौरी को नारियल का भोग लगाना अति शुभ होता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का गुणगान किया जाता है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। ये कमल पर
पर विराजित होती हैं और 4 भुजाओं में शंख, गदा, चक्र और कमल धारण करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सभी सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त कर अर्धनारेश्वर रूप धारण किया था। पूजन विधि: इस दिन माता सिद्धिदात्री को तिल और चने का भोग लगाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें।